हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग का आईपीओ। इसका आईपीओ नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बिजनेस मॉडल को और हम जानेंगे कंपनी कैसे फॉर्म हुई थी और आज की डेट में कंपनी की पोजीशन क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले स्लाइड में हम आपको बताएंगे इस कंपनी की टाइमलाइन क्या है, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई थी और इसकी जर्नी कैसी रही है पिछले 25 सालों में। तो दोस्तों, 1995 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, जहां पर सोना जो इनकी कंपनी थी, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया था मित्सुबिशी के साथ। उस जॉइंट वेंचर में 75% स्टेक सोना के पास थे, 25% स्टेक जो थे मित्सुबिशी के पास थे। और उस समय इस कंपनी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था सोना ओकेगावा प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड। अगर मैं आपको अभी मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा इसका बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये कंपनी गियर्स बनाती है। और 1995 के समय, जो 90s से लेके 2000 का समय था, उस समय जापानीज कंपनी जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नंबर 1 थी। चाइना उस समय था ही नहीं, साउथ कोरिया भी नहीं था, और जापान जो था वो नंबर 1 था। तो इसी को देखते हुए इस कंपनी ने इनके साथ टाई अप किया था, एक जॉइंट वेंचर बनाया था, ताकि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज जापानीज कंपनीज की है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो इस्तेमाल कर सके कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 1995 में अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी। 1998 में इन्होंने अपना सबसे पहला प्लांट गुड़गांव के अंदर स्टार्ट किया था। 1999 के अंदर इन्होंने सेकंड मैन्युफैक्चरिंग लगाई थी चेन्नई के अंदर, और 2005 में इन्होंने अपनी थर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी थी पुणे के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने 10 साल की जो इनकी कंपनी की टाइमलाइन थी, 1995 में फॉर्म हुई थी, और 2005 आते आते इन्होंने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी खड़ी कर ली थी। 2008 में इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी जिसका नाम था थाइसन क्रूप्स प्रिसिशन फॉर्जिंग। तो ये बेसिकली गियर मैन्युफैक्चरिंग में ही ये कंपनी काम करती थी। और इस कंपनी ने, जो थाइसन ग्रुप कंपनी थी, इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी जिसका नाम था बीएलडब्ल्यू। और वो बीएलडब्ल्यू बेसिकली क्या थे, दे वर द इन्वेंटर ऑफ वार्म फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो वार्म फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो गियर बनाने काम आती है, मेटल बनाने काम आती है। ठीक है, ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वार्म फॉर्जिंग टेक्निक्स होती हैं, कोल्ड फॉर्जिंग टेक्निक्स होती हैं। तो दीज आर टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक गियर्स। तो इन्होंने वो कंपनी 2008 में एक्वायर करी थी। 2013 आते आते इन्होंने कंपनी का नाम चेंज कर दिया। इन्होंने कंपनी का नाम रख दिया सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड। और जो इनका मित्सुबिशी के साथ इन्होंने 1995 के अंदर जॉइंट वेंचर बनाया था, वो जॉइंट वेंचर खत्म कर दिया, और जो 25% स्टेक मित्सुबिशी के पास थे वो उन्होंने उनसे परचेज कर लिया। तो 2013 के अंदर इन्होंने एक असेंबली और एक फिनिशिंग प्लांट लगाया था यूएसए में। दोस्तों, मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा इनकी 3 जगह मेनली एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप में, यूएस में और चाइनीज मार्केट में। तो अब था क्या कि 2013 तक ये एक्सपोर्ट तो कर रहे थे यूएस मार्केट में, लेकिन यहीं से बन के माल वहां जा रहा था। तो इन्होंने 2013 में क्या सोचा कि क्यों ना हम वहां पर एक असेंबली यूनिट लगाएं। तो यहां से क्या होता है, केवल डिवाइस बनेंगे, आपके अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे, यूएस जाएंगे, वहां पर असेंबलिंग होगी, फिनिशिंग होगी, और वहीं पे फिर मार्केट के अंदर। 2016 में सेम चीज को इंप्लीमेंट इन्होंने किया चाइना के अंदर। जैसे इन्होंने यूएस के अंदर फाइनल असेंबली फिनिशिंग प्लांट लगाया था, सिमिलरली इन्होंने 2016 के अंदर चाइना के अंदर लगाया। और 2016 के अंदर ही इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, नॉर्थन अमेरिका ओईएम फॉर पीवीएनसी वर्ल्ड एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन्होंने अमेरिका के अंदर जो काम किया है फॉर पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल, सी मतलब कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए गियर बनाते थे, तो इनको उस समय अवार्ड भी दिया गया था। अब जैसे कि मैंने बताया था, इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, पहली गुड़गांव में, दूसरी चेन्नई में, तीसरी पुणे में। 2017 में इन्होंने 2 एडिशनल यूनिट गुड़गांव में लगाई थी। तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने पिछले 15-20 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ किया है, क्योंकि जब कंपनी नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाती है, इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में बहुत अच्छे बिक रहे हैं। और 2017 में इन्होंने मैक्सिको के अंदर एक और फाइनल असेंबली फिनिशिंग प्लांट लगाया। जैसे इन्होंने यूएस के अंदर लगाया था, चाइना के अंदर लगाया था, सेम थिंग इन 2017 में मैक्सिको ने रिपीट करी। ताकि होता है, कई कॉस्टिंग वगैरह बचती है, जिसकी वजह से कंपनी ने ये स्टार्ट किया था। 2018 में इन्होंने जो चाकन पुणे वहां पर एक एडिशनल लैंड भी लिया था, ताकि एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सके। और 2018 के अंदर ही सिंगापुर टॉपको करके एक कंपनी थी,
जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। दोस्तों सिंगापुर टॉप को जो है ब्लैकस्टोन ग्रुप की कंपनी है, तो इनका इन्वेस्टमेंट करना 2018 में बताता है कि कंपनी ने पिछले 20-25 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब आए थे 2019 में। 2019 में इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी, इसका नाम था कॉमस्टर। दोस्तों कॉमस्टर जो है वो एक लीडिंग डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर है स्टार्टिंग एंड चार्जिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल। जब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, तो जो स्टार्टिंग के लिए जो मोटर लगती है स्टार्ट करने के लिए, वो ये कॉमस्टर बनाती है। तो 2019, अभी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था गियर से, फिर ये धीरे धीरे अलग अलग सेगमेंट में मूव करते गए। तो 2019 में ये स्टार्टर जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मोटर्स वगैरह चलती है चाहिए होती हैं, उसके बिजनेस के अंदर भी ये एंटर करके बाय इक्विशन ऑफ कॉमस्टार। 2020 में इन्होंने ट्रायल्स पूरा किया बीएसजी का, बेल्ट स्टार्टर जनरेटर। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसके प्रोडक्ट्स। तो ये 2020 में स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये थी जर्नी इसकी कंपनी की 1995 से 2020 के बीच में। अब देखते हैं इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों सिर्फ 5 प्रोडक्ट यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये कंपनी जो है बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में काम करती है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन से जो पावर है वो टायर्स में जाती है, आगे वाले और पीछे वाले, जिसकी वजह से गाड़ी मूव होती है। तो इंजन से जो पावर आगे टायर्स को जाती है वो डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर के थ्रू जाती है। तो इसकी आप पहले 2 प्रोडक्ट आप देख रहे हो, जो डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर, ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं कि पावर देने के काम आते हैं टायर्स को। अगर आपकी गाड़ी सीधी चल रही है तो दोनों के दोनों टायर में सेम आरपीएम जाता है। अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट में मूव होती है तो राइट वाले टायर को आपको ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट मूव हो रही है तो आपको डिफरेंशियल पावर देनी पड़ती है। तो उसके लिए दोस्तों डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर काम आता है। और इनका प्रोडक्ट है कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर। जैसे मैंने आपको बताया 2019 के अंदर इन्होंने कॉमस्टार करके कंपनी एक्वायर करी थी। वो कॉमस्टार कंपनी जो है बेसिकली लीडर है इन स्टार्टर मोटर्स बनाने में। मतलब जब अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करने के लिए जो मोटर चाहिए होती है वो ये बनाती है। तो कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड ये दोनों के लिए बनाती है। चौथा और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 48 वोल्ट बीएसजी मोटर सिस्टम। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे व्हीकल लेवल ट्रायल फॉर बीएसजी कंप्लीटेड विद ओईएम। ये भी 2020 में इन्होंने बीएसजी लेवल का ट्रायल कंप्लीट किया है। तो बीएसजी लेवल का ट्रायल का मतलब ये है होता है हाइब्रिड कार्स के अंदर। हाइब्रिड कार का मतलब ये हो गया कि जिस कार के अंदर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल या डीजल दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो उन गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए और जब चाहिए होता है वो बेसिकली ये बीएसजी मोटर सिस्टम है। इसके अलावा फिफ्थ जो इनका पॉइंट है प्रोडक्ट है वो है ईवी ट्रैक्शन मोटर्स। ईवी ट्रैक्शन मोटर मतलब क्या है कि अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है क्रेज बहुत बढ़ गया है मार्केट में। ठीक है, और अगले 10 साल के अंदर ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आ जाएंगी। तो उस सेगमेंट को कैटर करने के लिए ईवी ट्रांजिट मोटर का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आया है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, इसके 2 टाइप हैं, एक पीडब्ल्यूएसएम और एक बीएलडीसी। तो पीडब्ल्यूएसएम बेसिकली यूज होता है आपके पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, और बीएलडीसी बेसिकली यूज होता है 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए। तो ईवी ट्रैक्शन मोटर बेसिकली क्या है कि आपकी ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली गाड़ियां हैं उनके अंदर यूज होता है। ठीक है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उसको चार्जिंग मिलती है जिसकी वजह से आगे गाड़ी मूव होती है। तो अगर आप ओवरऑल देखो, अगर इन 5 प्रोडक्ट्स को आप ओवरऑल देखो तो ये पर्टिकुलर कंपनी कहां काम कर रही है, ये आपको एक पूरे इकोसिस्टम में काम कर रही है। अगर आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको कन्वेंशनल या माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर्स चाहिए जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो गाड़ी का जो इंजन है वहां से पावर जो है वो टायर्स में जाएगी वाया डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर्स, तो वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें जहां इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, पावर देने के लिए, 48 वोल्ट बीएसजी मोटर और ईवी ट्रैक्शन मोटर, तो ये वहां पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो एक ऑटोमोबाइल का होता है वहां पे इसके पास सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखोगे तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंपनी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए। अगर आप देखोगे यूएस के अंदर इनका मार्केट शेयर है 43% का, यानी 100 प्रोडक्ट अगर ये साल में बेच रही है तो 43% यूएस में बिक रहे हैं,
25% are being selling in India, 26.9% is selling in Europe and 4.3% in China. तो अगर आप पूरा ओवरऑल ज्योग्राफी देखोगे, इनके 4 मेन रीजंस हैं जहां पे ये मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये पूरा पूरा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं कि ये व्हीकल सेगमेंट की बात करूं, तो हर एक व्हीकल सेगमेंट में ये कैटर करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे मिनी हाइब्रिड हो, या नॉर्मल आपका पेट्रोल या डीजल इंजन हो, तो सभी के लिए ड्राइव लाइन टेक्नोलॉजी और स्टार्टर मोटर बनाती है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो 45% रेवेन्यू जो इनको आता है वो डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर से आता है। और मैंने आपको समझाया डिफरेंशियल असेंबलीज और डिफरेंशियल गियर का काम क्या है कि इंजन से जो पावर टायर पे जाती है उसको डिफरेंशियल की फॉर्म में प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो वो काम बेसिकली इनका 45% रेवेन्यू वहां से आता है। हाइब्रिड स्टार्टर जो इन्होंने अभी कॉमस्टार की कंपनी एक्वायर करी थी, और कन्वेंशनल स्टार्टर, यहां से लगभग इनको लगभग 50% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। और जो अदर मैंने बताया था बीएसजी, तो जस्ट इन्होंने स्टार्ट ही किया 2020 के अंदर, और जो ईवी वाले हैं वो इन्होंने 2020 के अंदर अभी जस्ट लॉन्च ही किया है। मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के लिए जो इन्होंने ईवी ट्रैक्शन मोटर बनाई है वो जस्ट इन्होंने अभी लॉन्च ही करी है। और ये जो मैं आपको फिगर्स दिखा रहा हूं, ये 9 मंथ्स FY21 के फिगर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे क्या होगा कि आने वाले 5 साल 10 साल जब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर आएंगी, तो इनके जो अदर 2 प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 4 नंबर 5 जो मैंने आपको डिस्कस किए थे, बीएसजी 48 वोल्ट बीएसजी जो इन्होंने अभी ट्रायल कंप्लीट किए हैं 2020 में, और जो ईवी ट्रैक्शन है मोटर्स हैं, वो उससे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगेगा। कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कंपनी के बारे में। जो इन्होंने 2019 के अंदर कॉमस्टर की कंपनी एक्वायर करी थी, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई ऑफ स्टार्टर मोटर्स, जो कंपनी को गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर डिफरेंशियल गियर्स, जो मैंने बताया था डिफरेंशियल गियर्स चाहिए होते हैं डिफरेंशियल पावर प्रोवाइड करने के लिए, चाहे आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे ट्रैक्टर हो। तो उसके अंदर इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, मतलब 55 to 60% पैसेंजर व्हीकल के अंदर है, 80% से 90% के बीच में आपका कमर्शियल व्हीकल के लिए है, और 75 से लेके 85% का जो इनके पास टोटल मार्केट है वो ट्रैक्टर के लिए है। तो यानी इसका मतलब यह है कि इंडिया की लार्जेस्ट डिफरेंशियल गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तीसरा, अगर मैं इसकी R&D का एक्सपेंडिचर देखो तो दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी सक्सेसफुल बनी है तो उन्होंने R&D पे बहुत खर्च किया है। विदाउट R&D खर्च करके आप नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं ला सकते। और जैसे जैसे मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे पहले हम पेट्रोल इंजन डीजल इंजन पे काम करते थे, अब हम किस पे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या हाइब्रिड कार से मूव कर रहे हैं। तो जब आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव करते हो तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनवाने पड़ते हैं, और वो तभी बनते हैं जब आप अपनी R&D पे खर्च करते हो। तो आप अगर आप देखो कि इन्होंने 2018 में 1.8% जो उनका रेवेन्यू था उसका R&D पे खर्च किया था, जो कि बढ़ के 2020 में 3.3% हो गया, और जो 9 मंथ FY21 उसमें 6.8% हो गया। और अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल के अंदर काम करती हैं, उनको अगर इसकी R&D के एक्सपेंडिचर से कंपेयर करोगे तो इसका R&D का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है ऑफ रेवेन्यू। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आज की डेट में क्या है कि अगर मैं देखूं, जैसे 1995 में कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये एक मैकेनिकल कंपनी थी जो सिंपल गियर्स बनाती थी। धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी स्टार्ट करी और नए नए सेगमेंट के अंदर एंटर करना स्टार्ट किया। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है या ऑटोमेटिक व्हीकल जो आप ड्राइवलेस कार चल रही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उनके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ठीक है। केवल आपका हार्डवेयर से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट सॉफ्टवेयर भी चाहिए। और जितने भी इनोवेशंस आज की डेट में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहे हैं। तो इस कंपनी ने पिछला इसका डीआरएस पढ़ोगे तो डीआरएस में आप देखोगे इन्होंने लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं केवल सॉफ्टवेयर को अपडेट्स करने में। सॉफ्टवेयर के अंदर ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हार्डवेयर के साथ साथ मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर भी ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रोवाइड कराया जा सके। और अगर मैं पेटेंट की बात करूं तो इनके पास आज की डेट में 6 पेटेंट यूएसए में है, 1 पेटेंट चाइना में है, 17 पेटेंट अभी इंडिया में इनके अवेटेड है अप्रूवल के लिए, और 1 यूके में है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी
जो है वो R&D पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, और जब इनके पेटेंट अप्रूव हो जाएंगे तो ये मार्केट के अंदर अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी और लेके आएगी। अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूं तो इसके पास सारे के सारे बड़े क्लाइंट है, जिसका आप नाम लो, अशोक लेलैंड, CNH, एस्कॉट्स, लैंड रोवर, जॉन डेरे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, रेनॉल्ट, वॉल्वो, रिवॉल्ट। तो ईच एंड एवरी, अगर आप यूरोपियन मार्केट में देखोगे, US मार्केट में देखोगे, या चाइनीज मार्केट देखोगे, इंडियन मार्केट देखोगे, जितने भी ऑटोमोबाइल के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि ये एक पूरे इकोसिस्टम के अंदर है। फिर से बता दूं, डिफरेंशियल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबलीज, पावर ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए वो इनके पास है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो मोटर चाहिए होती है वो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए ये कैटर कर रहे हैं, जहां पर ये BSG और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर बना रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जहां मैंने डिस्कस किया, जहां मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगर आपको बिजनेस मॉडल उसका पता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है। आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि अगले 5 साल 10 साल के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, और कंपनी के पास क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जो अगले 5 या 10 साल में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस कंपनी में सुटेबल बनाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी मैं नेक्स्ट 2 वीडियो और बनाऊंगा इसमें, जहां पर मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस, और थर्ड वीडियो बनाऊंगा जब इसका प्राइस बैंड आ जाएगा, तब हम वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनके कंपैरिजन में ये कंपनी कैसी है। तब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूं। धन्यवाद।